अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जैसे कि आपको लग रहा होगा आज हम बना रहे हैं पालक और प्याज के पकोड़े, लच्छेदार पकोड़े। चलिए इसे क्विक से शुरू करते हैं बनाना। मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। इसमें एक मैंने बड़े साइज का प्याज लिया है, उसको मैंने नमक लगा के 10 मिनट रख दिया था, जरा उसका कड़वाहट और उसमें से जो पानी था वो निकल गया है। फिर उसको अच्छे से वॉश कर लिया और ये रहा हमारा प्याज। ठीक है, एक बड़े साइज का प्याज था, उसको बारीक काट दिया। ठीक है, स्पाइसेस में हमें चाहिए होंगी नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। क्रश चिली है 1 टेबलस्पून ही हमें कूटा हुआ, ये देखिए जो साबुत धनिया होता है उसे मैंने कूट लिया, ये चाहिए होगा। सूखी मेथी चाहिए होगी 1 टीस्पून, ½ टीस्पून अजवाइन हमेशा आप पकौड़ों में ज़रूर डालें। मेरी मदर इन लॉ कहती हैं हमेशा डालनी चाहिए, अच्छी होती है। ½ टीस्पून ही हमें ज़ीरा चाहिए होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन सारी स्पाइसेस को प्याज में सिर्फ अभी डालकर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मिक्स हो गई। फिर आपने इसमें ½ बंच धनिया, इसमें ज़्यादा जाता है धनिया, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं आपने काटना, इस तरह से देखिए। ठीक है, इसको हम मसल लेंगे अच्छी तरह। इन पकौड़ों में जो मसाले वगैरह हैं वो आपके पहले जाएंगे, आप उनको अच्छी तरह प्याज के साथ मिक्स कर लें। ये देखिए ये हो गया मिक्सचर रेडी। अब आपने इसमें क्या करना है, बेसन थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। तकरीबन मैंने अभी पौना कप के करीब डाला है, इसको हम करेंगे मिक्स। 1 कप के करीब से हमने सवा कप के करीब बेसन रखा हुआ है पास। अब वो हम जितना हमें रिक्वायर्ड होगा हम साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कितना हमें चाहिए। ठीक है, पानी अभी हमने बिल्कुल ऐड नहीं किया, हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि जो प्याज है उसको कितना पानी उसको ड्राई होने में लगेगा। ठीक है, बेसन डाला है तो प्याज का में जितना भी पानी था वो बेसन को में चला गया, ये देख लें। ठीक है, क्योंकि हमने इसको लच्छेदार और क्रिस्पी बनाना है तो इसमें पानी की ज़्यादा नहीं हमने क्वांटिटी रखनी। ठीक हो गया, फिर हम इसमें और डालेंगे बेसन। ये तकरीबन 1 कप इसमें बेसन जा चुका है। ठीक है, ये हो गया। अब आपने इसमें ये 1 बंच पालक का डाल लेना, साथ ही आप चूल्हे को ऑन कर लें, क्योंकि ये जो पकौड़े होते हैं ये साथ के साथ ही बनते हैं। इनको अगर आपने वेट दिया तो प्याज और पालक जो है वो पानी छोड़ेगी और मिक्सचर जो है वो फट से जो है वो रनीसा हो जाएगा। ठीक है, आपने साथ साथ ही बनाने हैं क्योंकि हमें इसका जो क्रिस्प है उसको रखना है। देखिए पालक मिक्स कर ली। अच्छा, अब 1 कप पहले चला गया बेसन और ½ कप बाद में जाएगा। ठीक है, इधर आप अपनी थोड़ा सा पानी जाएगा क्योंकि हमने चीज़ों को साथ में अच्छे से स्टिक भी करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मुझे इसमें बेसन कम लग रहा है तो मैं इसमें ½ कप और डालूंगी। टोटल इसमें 2 कप के करीब जो है बेसन जा चुका है। ठीक है, वो बिल्कुल रेडी है। ठीक है, इसी फॉर्म में आपको चाहिए, ये देख लें। ठीक है, और फ्रेंड हमें लग रहा है थोड़ा गर्म हो चुका है, फिर भी मैं कोई एक थोड़ा सा पीस डाल के देखूंगी। ये देखिए ऊपर आ गया, इसमें इनके हमारा ऑयल परफेक्ट टर्न है। अब पूरा थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं। और मैं हाथों की मदद से इसको डाल रही हूँ क्योंकि हाथों की मदद से ज़रा गैप आ जाता है पकौड़ों में और वो बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप स्पून से डालेंगे तो वो इतने लच्छेदार नहीं बनेंगे। आप कोशिश करें, आप बहुत एहतियात के साथ हाथों की मदद से इसको ऐड करें और इन पकौड़ों के लिए ज़्यादा ही ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो ही सही है। जो बाजार के पकौड़े होते हैं वो इसलिए भी मज़ेदार होते हैं क्योंकि वो लोग ज़्यादा ऑयल में उसको फ्राई करते हैं। एक तो क्रिस्पी बनते हैं, उनकी शेप जो है वो फ्लैट नहीं होती। अच्छा फ्रेंड्स, एक टिप है पकौड़ों के लिए पालक की स्पेशली कि इसमें आप नमक नॉर्मल जो पकौड़े होते हैं उनसे कम ही डालें। तो आप इसमें नॉर्मल पकौड़ों से मैंने भी कम डाला है, 1 टीस्पून डाला है क्योंकि प्याज को भी लगाकर हमने। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो लच्छेदार पकौड़े हैं वो बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। देखने से आपको लग रहा होगा ये कितने मज़ेदार हैं। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। एंड प्लीज़ रमज़ान है, हमें भी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों की डिमांड पर आपके लिए क्रिस्पी मज़ेदार बैंगन के पकोड़े लेके आए हैं, बहुत ही मज़ेदार। चलिए देख लेते हैं हमने परफेक्टली कुक्ड बैंगन के पकोड़ों को किस तरह बनाया है। चलिए जी, बैंगन के हम स्लाइसिस काट रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिन नहीं काटेंगे। ये देख लें हम कितने काट रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटे काटेंगे और ना बहुत ज़्यादा थिन। स्लाइसिस काट लें, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करना है। आप कटर से भी काट सकते हैं अगर आप काट सकते हैं इवनली।
चलिए फ्रेंड्स, ये देख लीजिए काट लिए स्लाइसिस। इसको मैं एक बॉल में डालूंगी, क्योंकि हम रमज़ान है तो और भी बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको मैं बहुत 2 सर्विंग बता रही हूँ। इसका आपने क्या करना है, स्लाइसिस काट के सिंपली आपने इसमें ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देना है। ½ टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर चला जाएगा। 1/4 टीस्पून इसमें चला जाएगी हल्दी। ठीक है, जस्ट आपने ये ले लेना है और उसको आपने मिक्स कर देना अच्छे से, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए आपने छोड़ देना। ठीक है, इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए हम छोड़ देते हैं। इतने हम इसका बेसन का बैटर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन 15 से 20 मिनट हुआ है। बैंगन में से थोड़ा सा पानी रिलीज हो गया, उसको देख ले, अलग कर दें। अब ये देखें, ये मैंने क्या किया है, तकरीबन 1 कप भरकर मैंने बेसन लिया है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रहे, तो 1 कप बेसन चला जाएगा। स्पाइसेस इसमें बहुत ही कैजुअली जा रही हैं। इसके अंदर ½ टीस्पून क्रश चिली है, हल्दी है ½ टीस्पून, जीरा है ½ टीस्पून, सॉल्ट है ½ टीस्पून, और धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। ये इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि हमने बैंगन में भी स्पाइसेस डाली हैं, तो आप उसको बैलेंस खुद ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि डबल इसमें स्पाइसेस गई हैं। धनिया इसके अंदर चला जाएगा 2 टेबल स्पून। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले स्पाइसेस को। साथ ही इसमें 2 चुटकी चला जाएगा बेकिंग सोडा, और अजवाइन चली जाएगी इस तरह से 2 चुटकी है अजवाइन। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, ये हो गया। अब इसका थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके तो इसका बैटर रेडी कर लेंगे। बहुत ज्यादा पतला बैटर नहीं हमने बनाना, ना बहुत ज्यादा थिक बनाना है। मैं आपको बताती हूँ हमें कितना चाहिए। ये जितना अच्छा आप इसको इस तरह से फेंटेंगे, उतना ही अच्छा हमारा बैटर बन के तैयार होगा। थोड़ा सा इसमें हो जाएगा, बस इतना ही हमें चाहिए। बस इसको अब हम अच्छे से फ्लफी सा कर लेते हैं, कोई लम्प्स ना रहे इसमें, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करना। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा पानी था, वो मैंने निकाल लिया, और ये देख लें बिल्कुल ड्राई है। ठीक है, अब साथ साथ आपकी बैटर भी हमारा बन गया है। इसको बस बहुत अच्छे से मेक श्योर करना है, आपने बीट करना है। चले आ जाए, ऑयल गर्म हो गया है, इसको डिप करके तो मैं आपको बहुत ही एहतियात के साथ इसको फ्राई कर लेंगे हम। चलिए फ्रेंड्स, ये देख लिया ऑयल मुझे लग रहा है हमारा हो गया है जितना हमें चाहिए गर्म। अब ये देखें इस तरह से 1 और 1। ठीक है, इसको फुली हमने ये देख लिया, इतना कोट करना है कि बेसन इसके ऊपर टिक जाए, ना कि इतना पतला कि उतर जाए बह के, और ना कि इतना मोटा कि उसके ऊपर थिक सी लेयर आ जाए मोटी सी। तो बस हमें इतना ही चाहिए, और इसको हम इस तरह से डाल देंगे। ठीक है, फिर अगेन देख लें, 2 से 3 दफा आप इसको इस तरह से पलट लें ताकि अच्छे से कोट हो जाए। और इसको साइड से अच्छे बहुत ही एहतियात के साथ, जो बच्चियां न्यू है बनाने वाली, वो स्पून की मदद भी ले सकती हैं, कोई मसला नहीं होता शेप का। अगर खराब भी हो जाए, अपनी सेफ्टी मस्ट है। इस तरह से, इस तरह से जितने आ जाएंगे इजीली हम उतने डालेंगे, बाकी हम नेक्स्ट कोट कर लेंगे। और अगेन जो बच जाएगा बैटर, उसमें आप प्याज काटें सिंपली, और उसको भी लास्ट उसमें 1 दफा फ्राई कर लें, और आपके प्याज के पकौड़े भी साथ हो जाएंगे 2 in 1। चलिए जी, एक साइड से ये हो गए, इसकी अब हम साइड चेंज कर लेंगे एहतियात से। बहुत ऑयल गर्म होता है, रमजान है, आप लोग अपना बहुत ध्यान रखें, ऊपर से रोजा भी होता है, तो अल्लाह ताला सबको अपने जो ईमान में रखे। बस 3 से 4 मिनट लगेंगे, तो ये हमारे मजेदार से बैंगन के पकौड़े हो जाएंगे रेडी। अभी दूसरी साइड से भी हो जाए, फिर आपको बताते हैं। इसकी 2 ट्रिक्स होती हैं, आप इसको 2 दफा फ्राई भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू है। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो है पकोड़े बैंगन के सॉफ्ट हो गए निकालने के बाद, लेकिन वो ऑयल कंटेन उसमें ज्यादा हो जाता है, तो मैं तो उसको कोशिश करती हूँ कि मीडियम टू लो फ्लेम पर ही बनाऊं ताकि वो क्रिस्पी बने, और ना दोबारा से उसको रीफ्राई ना करना पड़े। लेकिन हर किसी का अपना मेथड होता है, आप चाहे तो आप कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। हमारे बैंगन के पकोड़े बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग इसको एक दफा जरूर ट्राई करें। सबको रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ शेयर करें एक बहुत ही मजेदार रेसिपी,
और 2-3 दफ़ा इसकी रिक्वेस्ट भी आई है कि आप ही बाज़ार जैसे पकोड़े नहीं बनते, हमें वैसा टेस्ट चाहिए। तो चलें जी, आज आपको बता देते हैं कि बाज़ार जैसे पकोड़े किस तरह बनते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लें, राइस फ्लोर ले लें। मैंने राइस फ्लोर लिया, आप चाहें तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। मोस्टली कॉर्नफ्लोर मौजूद होता है घरों में, तो इस वजह से मैं आपके लिए आसानी के लिए बता रही हूँ। और स्पाइसेस इसके साथ देख लें आप, ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया है 1 टीस्पून, अजवाइन 2 चुटकी, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 1 टीस्पून ही जाएगा। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला, सुरख मिर्च पाउडर जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। मेरे घर में बच्चे खा रहे हैं तो इस वजह से मैं ज़रा कम डाल रही हूँ, 1 टीस्पून है। कसूरी मेथी भी इसके साथ जाएगी 1 टीस्पून। और इसके बाद अनारदाना 1 टेबलस्पून मैंने भिगो कर रखा हुआ है, ज़रा सॉफ्ट हो जाएगा, ये हम ऐड करेंगे पकौड़ों में। बैंगन चाहिए होगा 1 छोटा, 1 आलू, ग्रीन चिली चाहिए होगी 1 प्यारी सी, और इसके बाद 1 मीडियम साइज़ का हमें प्याज चाहिए होगा, और 8 से 10 पत्ते हमें चाहिए होंगे पालक के। चलें स्टार्ट करते हैं, क्विक सी रेसिपी है। ये देखिए फ्रेंड्स, आलूओं को ग्रेट कर लिया है, प्याज को काट लिया है, बैंगन के पतले पतले स्लाइस कर लिए और पालक को काट लिया। ग्रीन चिलीज को भी मैं काट लेती हूँ और फिर हम इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं बाउल में। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें डालनी है। ग्लव्स पहनने क्योंकि इसमें ग्रीन चिलीज भी हैं, तो इसको आपने हाथों की मदद से इस तरह से कर लेना। इससे क्या होगा, ज़रा सॉफ्ट भी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से सारी हमने इसमें ऐड की है। इसमें अब हम डाल देंगे अनारदाना, इसके पानी के साथ ही हमने ऐड कर देना है। ये भी साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे ये स्पाइसेस जो मैंने आपको बताई थी, ये सारी स्पाइसेस इसके अंदर चली जाएगी। स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा तकरीबन ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं ऑयल डालना आपने। बाजार के पकोड़ों में ज़रा मसाले और ज़रा ज़्यादा चीज़ें जाती हैं, इस वजह से इन पकोड़ों में डाल रही हूँ मैं। जो घर के हम बनाते हैं उसमें तो हम सिंपली बस थोड़े मसालों के साथ उसको बना लेते हैं। रिटर्न रेसिपी के लिए आप विद फ्रीहा की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, और मेरे लाइफस्टाइल को देखने के लिए आप फ्रीहा एसन ब्लॉग्स को विज़िट कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया। अब इसमें आपने ये बेसन और चावलों का आटा ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है बस उतनी ही ऐड करनी है। सबसे पहले आपने ये ड्राई चीज़ों को डाल देना है, फिर हमें होगी ज़रूरत तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से, बहुत ज़्यादा पतला हमने लिक्विड नहीं बनाना, बस ये इस तरह से। आप बस 1 से 2 टेबलस्पून, अगर आप इसको 5 से 10 मिनट के वक्फे से बना रहे हैं, आधा घंटा पहले ही आपने मिक्सचर बना के रख दिया, तो आपने इस स्टेज पे बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि प्याज है, नमक बीच में डालिए तो ये अपना पानी छोड़ेंगी, तो आपने बिल्कुल भी नहीं इसमें डालना। लेकिन अगर आप ऑन द स्पॉट जैसे मैं बना रही हूँ, फिलहाल डायरेक्ट मैं जा रही हूँ अपने ऑयल में इसको डालने के लिए, तो बस इसमें हम 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे इस तरह से। और चलें इसको हम लेके चलते हैं फ्राई करने के लिए। फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। एक बच्ची थी फॉलोअर, उन्होंने पूछा था कि आप ही, मैं पकोड़े बनाती हूँ तो वो बेस पे चिपक जाते हैं। तो आपने एक तो गरम ऑयल लेना है, और अगर वो फ्लोट होके, आपने छोटा सा एक पीस डाल कर देखना है, अगर वो फ्लोट होके ऊपर आ जाएगा तो इट्स मीन पकोड़े डालने के लिए ऑयल बिल्कुल रेडी है। लेकिन अगर वो बेस पे ही रहेगा तो आपने थोड़ा सा और वेट करना है कि अच्छे से गर्म हो जाए कढ़ाई। जैसे कि अभी ये फ्लोट होके ऊपर नहीं ना आया, अभी हम थोड़ा सा और वेट करेंगे। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने क्लिप ऐड किया है। चलें जी, ऑयल हो गया है, पकोड़े इसमें जाने के लिए रेडी है। अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे पकोड़े अपनी कढ़ाई में। बाजार के पकोड़े बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, तो आपके घर में जिस तरह पसंद किए जाएं। लेकिन अगर आप सेम बाजार जैसे चाह रहे हैं तो आप पकोड़ों का साइज थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। बहुत एहतियात के साथ, गरम ऑयल होता है, अगेन आपने बहुत ध्यान रखना है। रमजान है, जल्दी जल्दी से भी कई देर हो रही होती है, इफ्तार का टाइम हो रहा होता है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से काम करते हैं। चलें जी, ये 1 बैच चला गया पकोड़ों का। अभी आपने बिल्कुल अगेन दूसरी टिप पकोड़े बनाने की, कि आपने जैसे अब ये पकोड़े डाले, आपने फट से इसमें चम्मच नहीं डालना, ठीक है। आपने वेट करना है ज़रा, पकोड़े थोड़े से कुक हो जाए इसकी बेस, तो फिर हम इसको इनकी साइड चेंज करेंगे। चले जी, ये देख लें, खुद ही इन्होंने बेस छोड़ दिए, पकोड़ों ने एक साइड से कुक हो गए हैं। तो हम बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे आपने कभी नहीं पकोड़े बनाने। एक और टिप है, आपने बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे नहीं पकोड़े बनाने, ठीक है। और कोशिश करें कि आप ज़्यादा बड़ी कढ़ाई में बना रहे हैं तो उसको सपोर्ट दें, अपने हाथ की एक हाथ से पकड़ें और दूसरे हाथ से इसको फ्लिप करें पकोड़ों को, कि बहुत गर्म ऑयल होता है
तो बच्चियाँ कुकिंग कर रही होती हैं, तो मुझे तो इस चीज़ का बहुत होता है कि बहुत ख्याल के साथ आप कुकिंग करें, स्पेशली जब इस तरह की आपको कुकिंग करें। चलें फ्रेंड्स, ये हो गए हैं हमारे बाजार जैसे मज़ेदार से पकोड़े बिल्कुल रेडी। आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको ये पकोड़े किस तरह के लगे हैं। फीडबैक देने से ये होता है कि देखने वाले जो और हैं उनके लिए सहूलत हो जाती है कि उनको पता चल जाता है कि इस रेसिपी का रिजल्ट कैसा है। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक ऐसी रमजान की रेसिपी बना लेकर आई हूँ कि जब आपका कुछ भी दिल ना कर रहा हो बनाने का लेकिन खाने का कर रहा हो, तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा एक दफा मेरे कहने पर। घर में ब्रेड तो आम मौजूद होती है, मैंने 3 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, 2 सर्विंग्स बना रही हूँ मैं। अब आपने क्या करना है, इसको पानी में इस तरह से भिगोकर और इस तरह से स्क्वीज कर लेना। सिंपली हम इसको ऐसे स्क्वीज कर लेंगे। इसी तरह तीनों ब्रेड के स्लाइसेस को कर लेंगे हम। जो एक्स्ट्रा पानी है वो इस तरह से हम निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब इतना कि इस तरह बस हल्का सा, ठीक है। ये देखें। चलें जी, अब यही पानी मैं इसमें से रिमूव करके इसी में हम फिलिंग रेडी करते हैं पकोड़े। चलें जी, ये देखिए, ये 3 स्लाइस ब्रेड के, इसमें चला जाएगा 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून मैदा, ये इसमें ऐड कर लेंगे। ये भी अमूमन घरों में मौजूद होता है रमजान में स्पेशली। स्पाइसेस बिल्कुल घर में जो होती है मौजूद, सुर्ख क्रश चिली है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। मैं थोड़ी सा चटपटे बना रही हूँ, तो मैंने तकरीबन 2 टीस्पून ली है। सॉल्ट 1 टीस्पून जाएगा, जीरा 1 टीस्पून जाएगा और कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून चला जाएगा, ये इसके अंदर चली गई। इसके बाद ये आपने एक प्याज को कर लेना है चॉप, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। शिमला मिर्च डाल रही हूँ मैं, ग्रीन चिलीज और शिमला मिर्च एक छोटा सा पीस लिया था मैंने, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो मैं ऐड कर रही हूँ। आप जो भी आपको सब्जी पसंद हो, इवन कि आप बैंगन भी इसमें डाल सकते हैं, जो पसंद हो आप डालें। और धनिया थोड़ा सा ऐड करेंगे। बस हम रैंडमली चीजें डाल रहे हैं क्योंकि हम झटपट इसको बनाएंगे इंशाल्लाह, और बहुत ही मजे का और क्रंची से हमारे पकोड़े बनेंगे। चलें जी, ये सारी चीजें इसमें चली गई हैं। अब आपने हाथों की मदद से अच्छे से हाथ धो लें, और अगर आपके हाथ सेंसिटिव है तो आप ग्लव्स यूज कर लें। थोड़ा सा पानी मैं इसमें 2 टेबलस्पून फिलहाल ऐड कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड जो है खुद ही से मैश होती जा रही है क्योंकि हमने इसको पानी में डिप किया था। इसको हम कहते हैं क्रिस्पी ब्रेड के पकोड़े। ये एज अ टी स्नैक भी यूज हो सकते हैं, इवनिंग स्नैक, बहुत ही मजे के लगते हैं। इसको अच्छे से एक मैं बैटर बनाऊंगी, 1 टेबलस्पून बस हो जाएगा पानी, और दैट्स इट। नॉर्मल जो पकोड़ों का मिक्सचर होता है उससे थोड़ा सा ये थिक होता है। चलें जी, ये हमारा हो गया है मिक्सचर रेडी। ये देखिए फ्रेंड, मिक्सचर रेडी है। हाथों पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया क्योंकि इसका पकोड़ों का मिक्सचर थोड़ा स्टिकी होता है। तो इस तरह से हम पकड़ेंगे रैंडमली एक पकोड़ा का साइज जो भी आपको चाहिए, और 1 ड्रॉप करेंगे। ऑयल रेडी है। तो सारे पकोड़े जो हैं हम बहुत ही एहतियात के साथ बिस्मिल्लाह इसमें हम ऐड कर देंगे। एकदम से आप पकोड़े को ड्रॉप ना करें, पहले 1 टैप करें और फिर दूसरा उसके ऊपर। इससे क्या होता है कि पकोड़ों में थोड़ा सा कह लें कि गैप आ जाता है और जो क्रिस्पी है वो ज्यादा बनते हैं इस तरह से। ये देखें इससे, ठीक है, वरना एक गोल सा मटोल सा पकोड़ा बन जाता है। फ्लेम में थोड़ा सा अब लो कर दूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है ऑयल ज्यादा गर्म होगा। एक ही कोट में आ जाएंगे सारे हमारे मिक्सचर। पुदीने के रायते के साथ, इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ इसको सर्व करें, और जिसको भी बनाकर खिलाएंगे वो आपकी तारीफ जरूर करेगा। एक तो डिफरेंट भी हो जाते हैं ये पकोड़े और क्विक से बन जाते हैं, आपके लिए भी आसानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट दिया हमने इसको, फिर खूबसूरत सा कलर आ जाए तो हमारे ब्रेड के क्रिस्पी पकोड़े जो हो जाएंगे बिल्कुल रेडी। रिटर्न रेसिपी के लिए आप कुक विद प्रिया वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको रिटर्न में चाहिए इसकी सारी अज्जा जो भी हमने इसमें ऐड किए। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्रेड के क्रिस्पी गर्मा गर्म पकोड़े हो गए हैं बिल्कुल रेडी। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको हेल्पफुल रहेगी रमजान के दस्तरखान को सजाने के लिए। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े।
इसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू ले लें आप, 1 अदद ले लें मीडियम साइज़ का, उसको आप यूँ बारीक से लंबाई में काट लें। और एक प्याज ले लें, उसको काट लें आप इस तरह से। और एक जो है बैंगन ले लें, हाफ़ या छोटा ले लें, उसको काट लें। और कुछ पत्ते पालक के ले लें और आप उसको इस तरह से काट लें। स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा बेकिंग सोडा 2 चुटकी ले लें आप। और ये साबुत धनिया है 1 टीस्पून लेकर आप उसको मसल लें हाथ से। और ये हमारी जो है धरा मिर्च है हाफ़ चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई है हाफ़ टी स्पून सॉरी। और इसके बाद हमारा है सॉल्ट जाएगा 1 एंड हाफ़ टी स्पून। और ये एक अंडे की सफ़ेदी है, ये आप ले लें, इसको अच्छे से बीट कर लें। और ये हमारी कसूरी मेथी है, ये ले लें आप 1 टीस्पून। और ग्रीन चिलीज़ चाहिए होंगी हमें 2 अदद, हरी मिर्च। और पानी चाहिए होगा एज़ रिक्वायर्ड। और जो ऑयल है वो हमें 1 टीस्पून चाहिए होगा। बेसन हमें चाहिए होगा 1 कप, उसमें अब आप सारी स्पाइसेस डाल दें, बेकिंग सोडा और ये जो है हाथ से मसला हुआ साबुत धनिया। और ये दोनों किस्म की चिलीज़ हैं इसमें, रेड चिली क्रश्ड और पिसी हुई, ये डाल दें इसमें। और सॉल्ट 1 एंड हाफ़ टी स्पून। और ये जो है कसूरी मेथी, ये आप डाल दें 1 टीस्पून। इसको जब आप ड्राई स्पाइसेस डाल देंगे, इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लें, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें इसको। आजकल रमज़ान है तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर हमने इसमें एग वाइट जो है ऑप्शनल है, अगर आप एग नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह 1 चम्मच जो दही भी डाल सकते हैं। ऑयल है आप डाल लें 1 टीस्पून। अब हमने इसका अच्छे से बैटर बनाना है पानी के साथ, तकरीबन आधा गिलास पानी जाएगा इसके अंदर और हमारा अच्छा सा बैटर बन जाएगा। आपने बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसके मिक्सचर को नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा थिक रखना है कि पकोड़े हमारे हार्ड हो जाए। इस तरह के जो है आपने इस तरह का रखना है, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा। फिर इसमें आप अपनी जो है सब्जियां डाल दें, सब ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च चलेगी हमारी, पालक, आलू, प्याज और हमारे बैंगन इसमें चले गए। इसको अब हमने अच्छे से मिक्स करना है। कुछ लोग इसमें अनारदाना भी ऐड करते हैं, मैं नहीं करी। अगर आपको करना है तो आप उसमें अनारदाना भी 1 टीस्पून कर सकते हैं ऐड। इस तरह से ये हमारा मिक्सचर बन जाएगा फ्रेंड्स। और अब हमने जो है इसको फ्राई करना है, हम ऑयल ले लेंगे। और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें पकोड़े 1 बाय 1 डालेंगे। हाथ की मदद से डाल लें, अगर आपको हाथ से नहीं डालना चाहते तो आप स्पून की मदद से डाल लें। हाथ की मदद से ये है कि ज़्यादा अच्छे से जो है वो उनकी शेप आती है, इस तरह से आप डाल लें। 5 टू 6 मिनट्स लगेंगे और हमारे पकोड़े जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। आपने ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना कि हमारे पकोड़े जल जाएं और अंदर से कच्चे रह जाएं, उनका कलर डार्क हो जाए। आपने इसको मीडियम फ्लेम में रखना है और साथ साथ इसको जो है इनकी साइड चेंज करते रहना है जब तक कि जो है इनका लाइट सा गोल्डन कलर ना आ जाए। इस तरह से ये देखें फ्रेंड्स कितना अच्छा इनका कलर आ गया है और ये बहुत ही खस्ता बने हैं। ये फ्रेंड्स हमारे लाहौरी स्टाइल के जो हैं पकोड़े रेडी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड दुआओं में याद रखिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।